वक्त हम लोग हावड़ा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न दलों की तरफ से आज सुबह से ही जुलूस निकाला जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई भी यहाँ पर तनाव वाला माहौल पैदा ना हो। आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टीम भी और यहाँ कोलकाता पुलिस की टीम भी दोनों ही यहाँ पर तैनात है। आइए हम दिखाते हैं और आपको सुनाते हैं कि विभिन्न दलों के आयोजकों ने इस मौके पर क्या कहा। सर, देखा जाएगा रामनवमी को लेकर के इस बार जो उठा है, लगातार कोर्ट में लोगों को जाना पड़ रहा है, कोर्ट से आदेश लाना पड़ रहा है। 200 लोगों को रैली में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं पर और भी सारे कई संगठन हैं जो निकाल रहे हैं रैलियां। तो इस पर क्या, किस प्रकार से आप लोग इस चीज को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समस्त हावड़ा नगर निवासियों और पूरे देश भर को रामनवमी की हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। सबके मन में राम बसे हैं। मैं तो कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, तो इसीलिए कोई वर्ग विशेष या कोई राजनीतिक दल इस तरह से राजनीतिकरण करे, ये पर्सनली मैं मानता हूं कि ये होना नहीं चाहिए। सबके लिए राम है और रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए अगर अदालतों का चक्कर लगाना पड़े, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग बना रहे और प्रशासन हर संभव ये कोशिश करे कि जो भी भक्तजन रामनवमी की ये शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं या जिसके भागीदार बन रहे हैं, उनकी देखभाल, उन्हें सुख सुविधा की मुहैया कराना, ये पुलिस प्रशासन और राज्य के कर्ता धर्ताओं का ये कर्तव्य ही नहीं, उनका दायित्व भी बनता है। आज रामनवमी का अवसर पर जिस प्रकार से यहाँ से लेकर अयोध्या तक देखा जा रहा है राममय हो गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 22 जनवरी 2024 को श्री रामचंद्र जी का आप कह सकते हैं कि एक कुटिया से निकाल करके उनको एक मंदिर के स्थान में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये विगत 500 वर्षों से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 500 वर्षों से ये लड़ाई एक तरह से अदालतों के चक्कर काट रही थी और 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ किया गया। ये पूरे देश भर के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए गर्व की बात है और हर एक हिंदू इसको अपने आप से जोड़ रहा है और सबका ये मानना है, सब ये कह रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं, विश्व राममय हो गया है। जैसे देखा जाता है सर कि राम के नाम पर जैसे कि ममता जी रखती थी हमेशा और टीएमसी पार्टी भी उसकी विरोधी, तो इस बार देखा जा रहा है कि आज सुबह से ही जुलूस निकाल रहे टीएमसी पार्टी भी, और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, वर्ष 2024 चुनाव का वर्ष है, तो हो सकता है कि उन्हें ये महसूस हो रहा हो कि शायद कहीं एक वर्ग जो क्या कहते हैं कि भारतवर्ष में तो कम से कम बहुसंख्यक है, वो कहीं छूट जा रहा है या कहीं उनसे कनेक्ट उनका छूटता जा रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि कोई एक दल जो किसी एक विशेष आप कह रहे हैं कि जाति समीकरण को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, उनको ये लग रहा है कि कहीं हम रेस में पीछे छूट रहे हैं। तो ये रेस की राजनीति हो रही है, रामचंद्र जी के नाम पे कहीं कोई राजनीति नहीं है। আমরা খুব শান্তিভাবে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী 200 জনকে নিয়ে আমরা করেছি। আমরা বারবার করে অ্যানাউন্স করছি যে যারা আমাদের সভ্য আছে তাদের বাইরে যারা আছেন তারা সাইড হয়ে যাবেন। আমরা হাইকোর্টের রায় আছে তাকে মান্যতা দিচ্ছি এবং পুলিশ প্রহরাও ঠিক আছে মোটামুটি এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে। আমরা কাজীপাড়ার মোড়ে আছি, বি কলেজ থেকে স্টার্ট করেছি। আমাদের অন্তিম যাত্রাস্থল হচ্ছে गंगार घाट, पीके बनर्जी रोड, भाया। क्या कहेंगे, आज दिन में भी आदेश लाना पड़ रहा है कोर्ट का? क्या करिएगा, आपको पता ही है पश्चिम बंगाल की स्थिति, यहाँ की जो राजनीतिक, नहीं तो पश्चिम बंगाल में या पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में आज जो सरकार है ये केवल विभाजित कर रही है हर धर्म को और केवल अपने शब्दों के कारण और तुष्टीकरण की नीति से समाज को बांटते जा रही है। आज रैली जो निकला है अभी तक तो पीसफुली जो है जा ही रहा है।
उसके बावजूद जो जहाँ सीएम जो है जिस तरह का वक्तव्य दे रही हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार जिस तरह से व्यवस्था है आगे भी पीसफुली ही जाएगा, हम यही उम्मीद और आशा करते हैं। मेरा नाम प्रदीप तिवारी, एक्स काउंसिलर। पावन अवसर पर पूरे देश में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज के दिन सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रामचंद्र जी को याद करते हुए अपने घर में शस्त्र पूजन करते हैं और वो शस्त्र लेकर सड़कों पर निकलते हैं। पूरे देश में ऐसा है, लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो पता नहीं बंगाल में सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्यों इससे आपत्ति होती है कि वो बोलते हैं कि आप शोभा यात्रा करिए, समय बदल देते हैं, तारीख बदल देते हैं। आज जहां अंजनी पुत्र सेना की यहाँ से शोभा यात्रा पिछले कई वर्षों से लगातार होती आ रही है, उसको कहा गया कि आप 21 तारीख को करिए। अगर मान लीजिए हम आपको बोले कि ईद जिस दिन चांद दिखाई देता है उसका 1 हफ्ता बाद करिए, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताइए? ये किसी के धर्म के अधिकार पर हनन का विषय है। एक ही इलाके में हम लोग यहाँ जन्म लिए, आज 47-48 साल हो गया, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर सारे पर्व त्योहार मनाते हैं। ईद में, मुहर्रम में, बकरीद में किसी को आपत्ति नहीं होती है। फिर राम नवमी पर, होली में, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये पूर्ण रूप से राजनीति का विषय है। लोग समाज में जहर फैलाने के लिए ये सब काम करते हैं। देखिए आज कितना स्मूथली, कितने अच्छे तरीका से शोभा यात्रा जा रहा है। বছরই তো আপনি এটা কোর্টের একটা নির্দেশ ছিল শিবপুর কাজীপাড়ায় যে র্যালিটা সেখানের ব্যাপারে, সেখানে অস্ত্র আক্রমণ করছাড়া রাতের কথা বলা হয়, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে ওদের এখানে এবারে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুনুন শিবপুরে কি হচ্ছে কি বলা যাচ্ছে এটা আমার জানা নেই। আমার গোলাবাড়ি অঞ্চলে আমার যেখানে থাকি ওখানে কি হচ্ছে ওইটা দেখা দরকার। এখানে কি সব ধর্মের মানুষ দেখছেন না? মুর্শিদাবাদ থানা উনি একটা অন্য দলীয় লোক, ওনার সঙ্গে ওনার হাজবেন্ড, ওনার ভাই সবাই আছে পুরো পিলখানাতে চলুন সবাই। मैं रिंकू गुप्ता, हावड़ा से। Summer.